जय श्री कृष्णा। जय श्री गणेश देवा। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुला चतुर्थी की कथा और महत्व जानेंगे। दोस्तों, भाद्रपद महीना यानी कि भादो की शुरुआत हो गई है। यह महीना चातुर्मास में आने वाला दूसरा माह है। भादो में ही कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी शामिल है, इसलिए इसी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे बहुला चतुर्थी भी कहते हैं, इसका बहुत महत्व रहता है। बहुला चतुर्थी के व्रत में गौ पूजन का बहुत महत्व बताया गया है। इसी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने गौ पूजा के दिन के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह त्योहार मुख्यतः किसान लोगों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हमारा देश किसानों का देश है और किसान के जीवन में मुख्य स्थान होता है गाय का। उन्हीं की वजह से वे सफल खेती कर पाते हैं। तो गायों और बछड़ों के कल्याण के लिए यह दिन मनाया जाता है। क्योंकि आज गौ माता का पूजन किया जाता है, इसलिए इस दिन चाय, कॉफ़ी या दूध नहीं पिया जाता। क्योंकि यह दिन गौ पूजन का होने से दूध युक्त पेय पदार्थों को खाने पीने से पाप लगता है, ऐसी मान्यता है। इस संबंध में यह मान्यता है कि इस दिन गाय का दूध एवं उससे बनी हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। केवल बछड़ों को गाय के दूध का अधिकार है। जो व्यक्ति चतुर्थी को दिन भर व्रत रखकर शाम को यानी संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण और शिव परिवार तथा गाय बछड़े की पूजन करता है, उसे अपार धन तथा सभी तरह के ऐश्वर्य और संतान की चाह रखने वालों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुला व्रत माताओं द्वारा अपने संतान की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, घर परिवार में सुख शांति आती है एवं मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत करने से परिवार और संतान पर आ रहे विघ्न, संकट तथा सभी प्रकार की बाधाएं भी दूर होती हैं। इतना ही नहीं, यह व्रत जन्म मरण की योनि से मुक्ति भी दिलाता है। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं बहुला चतुर्थी की कथा। विष्णु जी जब कृष्ण रूप में धरती पर आए थे, तब उनकी बाल लीलाएं सभी देवी देवता को बहुत भाती थी। माखन चोरी कर खाना या गोपियों के साथ उनकी रास लीला, इन सभी बातों से वे सबका मन मोह लेते थे। इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। तभी कामधेनु नाम की गाय के मन में भी श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। कृष्ण जी को यह गाय बहुत पसंद आई। वे हमेशा उसके साथ समय बिताते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती, तब वो उसको बहुत याद करता। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गई, चरते चरते वो बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देख खुश हो गया और अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही शेर उसकी ओर आगे बढ़ा, बहुला ने उसे बोला कि वो उसे अभी ना खाए, घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब वो उसे अपना शिकार बना ले। शेर ने ये सुन हंसने लगा और कहने लगा, मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूँ। तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वह ज़रूर आएगी। बहुला वापस गौशाला जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार कर उसे वहाँ छोड़ वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देख हैरान हो जाता है। दरअसल ये शेर के रूप में श्री कृष्ण भगवान होते हैं, जो बहुला की परीक्षा लेने आते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति
तुम्हें गौ माता कहकर संबोधित करेगी और इसी तिथि को तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी। कृष्ण जी ने यह कहा कि जो भी ये व्रत रखेगा उसे सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य व संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए दोस्तों, इस त्योहार के द्वारा सभी पशुओं की सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है, क्योंकि इस समय मॉनसून चल रहा होता है, हर जगह बहुत अधिक बारिश होती है। इसलिए हमारे कृषि प्रधान देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मवेशियों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसी हमारी सनातन धर्म की महानता है कि गाय और अन्य पशु पक्षी की रक्षा हेतु इस समय यानी जिस समय अधिक बारिश और बाढ़ हो, उनसे रक्षा के लिए उनकी प्रार्थना की जाती है, उनके सेवाओं की पूजा अर्चना की जाती है। मुख्य रूप से गुजरात राज्य में कृषक समुदाय द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। गौर कीजिए, गुजरात राष्ट्र के कैलेंडर के अनुसार अभी सावन का कृष्ण पक्ष चल रहा है। यह त्योहार यानी बहुला चौथ का त्योहार भगवान कृष्ण के अनुयायी भी मुख्य रूप से मनाते हैं। किसान समुदाय में घर का हर एक सदस्य इस व्रत को रखता है और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। मध्य प्रदेश में बहुला चौथ थोड़ा अलग तरीके से मनाया जाता है। इस दिन घर की औरतें ही व्रत रखती हैं और संतान प्राप्ति और संकट से निदान के लिए प्रार्थना करती हैं। औरतें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ये व्रत रखती हैं, साथ ही पूरे परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। किसान समुदाय के लोग इस दिन जल्दी उठकर अपने पशुओं और उनके रहने के स्थान को अच्छे से साफ करते हैं। चावल का कुछ बनाकर पशुओं को खिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस दिन ज्वार और बाजरे से बने वस्तु भोग में चढ़ाते हैं और बाद में उसे ही ग्रहण करते हैं। दोस्तों, यूँ तो चतुर्थी तिथि श्री गणेश जी को समर्पित है, परंतु इस मास के इस तिथि को कथानुसार भक्त भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों या चित्रों की पूजा करते हैं, जो गायों के साथ उनके सहयोग को दर्शाता है। भक्त भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते हैं एवं ध्यान लगाते हैं। संध्या के समय के दौरान भक्त बछड़ों और गायों की पूजा करते हैं, जिसे गोधूलि पूजा के नाम से जाना जाता है। अगर भक्तों के पास कोई गाय नहीं है तो वे गाय और बछड़े की तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं या उनकी छोटी सी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति का भी पूजन किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश देवा, स्वस्ति।